नमन भारत भूमि को, नमन यहाँ जन्मे महापुरुषों को और नमन उस महापुरुष को जिसके बारे में मैं आज बताऊंगा। नमन ऋषि अगस्त को। भारत के ऋषियों ने धर्म के साथ विज्ञान का भी विकास किया था। मेरा विश्वास है कि प्राचीन काल में ऊंचे उड़ने वाले गुब्बारे, पैराशूट, बिजली, बैटरी, हवाई जहाज और अंतरिक्ष में सफर करने के लिए अंतरिक्ष यान भी होते थे। आज बहुत से लोग शायद इस बात पर विश्वास न करें, लेकिन खोजकर्ताओं ने अब धीरे धीरे इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त भी एक वैदिक ऋषि थे। बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपनी किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे बल्ब बनाने में मदद मिली। ऋषि अगस्त ने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा होती है। इस ग्रंथ की प्राचीनता पर भी शोध हुए हैं और इसे सही पाया गया है। निश्चित ही आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, बट आश्चर्यजनक रूप से अगस्त संहिता में बिजली के उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं, जैसे संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादयेच्छी खिग्रीवेन चादारभिः काष्ठपांशुभिः दस्तालोष्टो निधात्वयः पारदाच्छदित स्ततः संयोगजते तेजो मित्रा वरुण संज्ञतम। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कॉपर शीट डालें तथा शिखग्रीवा यानी कि कॉपर सल्फेट मिलाएं। फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु यानी कि वेट सॉ डस्ट लगाएं। ऊपर मरकरी यानी पारा तथा दस्तलोष्ट यानी जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रावरुण शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त संहिता में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। अतः अगस्त को कुंभोदव यानी बैटरी बोन भी कहते हैं। एक और सूत्र मैं आपको बताता हूं, सुनिए। अनन्य जल भांगोस्ति प्राणो दानेषु वायुषु एवं शतानाम कुंभानाम संयोग कार्य कृत स्मृतः। महर्षि अगस्त कहते हैं 100 कुंभों यानी कि उपरोक्त प्रकार से बने श्रृंखला में जोड़े गए 100 सैलों की शक्ति पर पानी का प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन तथा उड़ान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे तो महर्षि अगस्त के जन्म के बारे में कई कहानियां हैं। एक कथा के अनुसार उनका चमत्कारी पुनर्जन्म वरुण और मित्र देवताओं द्वारा किए जा रहे यज्ञ के बाद होता है, जिस यज्ञ में दिव्य अप्सरा उर्वशी प्रकट होती है। वे सुंदरी की असाधारण कामुकता और स्खलन से अभिभूत हो जाते हैं। उनका वीर मिट्टी के घड़े में गिर जाता है जो गर्भ है, जिसमें अगस्त का भ्रूण भरता है। वह कुछ पौराणिक कथाओं में अपने जुड़वा ऋषि वशिष्ठ के साथ इस जार में पैदा हुए। यह पौराणिक कथा उन्हें कुंभ योनि नाम देती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह जिसका गर्भ मिट्टी का घड़ा था। महर्षि अगस्त ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपमुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदज्ञ थी। दक्षिण भारत में इसे मलयध्वज नाम के पांड्य राजा की पुत्री बताया जाता है। वहां इसका नाम कृष्णेश्वरा था। इनका इद्म वाहन नाम का पुत्र था। महर्षि अगस्त की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ये भगवान शंकर के सबसे श्रेष्ठ 7 शिष्यों में से एक थे। महर्षि अगस्त राजा दशरथ के राजगुरु थे। महर्षि अगस्त को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। अगस्त ऋषि ने ही विंध्याचल की पहाड़ी में से दक्षिण भारत में पहुंचने का सरल मार्ग बनाया था। यह भी कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। अगस्त के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल पी लिया था। दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त सर्वाधिक पूजनीय हैं। श्री राम अपने वनवास काल में ऋषि अगस्त के आश्रम में पधारे थे। तो अगस्त ऋषि को जानकर आप ऐसी ही आश्चर्यजनक कथाओं और ज्ञान विज्ञान से रूबरू होंगे। तो पढ़िए, जानिए और समझिए ऋषि अगस्त को, और गर्व कीजिए ऋषि अगस्त पर, भारत भूमि पर और अपने आप पर कि आप इस भूमि की संतान हैं। नमस्कार।